अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम पेश है खबरों से आगे। नाज़रीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट में पाकिस्तान की मजीद तनज़्ज़ुली हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 180 ममालिक की फहरिस्त में 135वें नंबर पर है, जो उसे दुनिया का 46वां करप्ट तरीन मुल्क बनाता है। पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 27 है, जो गुज़श्ता साल के स्कोर 29 से कम है। माहिरीन के मुताबिक इस कमी से जाहिर होता है कि पाकिस्तान में करप्शन की सतह में इजाफा हुआ है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के लिए गुज़श्ता साल काफ़ी ख़राब रहा है और सन 2015 के बाद पहली बार पाकिस्तान का स्कोर 30 से भी कम हो गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अपनी रिपोर्ट को मुरत्तब करने के लिए बदउनवानी जांचने वाले 13 मुख्तलिफ सर्वेस और मुख्तलिफ डेटा ज़राए इस्तेमाल करता है। मालूमात जमा करने वाले ये इदारे आलमी तौर पर मोतबर समझे जाते हैं, जिनमें वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शामिल हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का डेटा इकट्ठा करने के लिए 8 मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए गए हैं। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट में डेनमार्क को सबसे कम बदउनवान मुल्क करार दिया गया है, जबकि जनूबी सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला को सबसे ज़्यादा करप्ट ममालिक में शामिल किया गया है। ईरान, इराक और रूस में भी करप्शन में इजाफा देखा गया है। रूस 154वें नंबर पर पहुंच चुका है, जबकि अफगानिस्तान 165वें और बांग्लादेश 151वें नंबर पर मौजूद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा है। ताहम गवर्नेंस के निज़ाम में खामियों और पॉलिसी पर अमल दरामद न होने और सन 2017 के मौसमियाती तब्दीली के एक्ट के तहत इदारों के क़याम में ताख़ीर के बाइस सन 2030 तक मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 348 अरब डॉलर्स के फंड के हुसूल का हदफ मुश्किल दिखाई देता है। करप्शन बढ़ने की वजह क्या है? पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार पर नज़र रखने वाले गैर सरकारी इदारे पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी न होने की शिकायत बढ़ रही हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत की तरफ से किसी करप्ट आदमी पर हाथ डालना मुश्किल होता जा रहा है। परसेप्शन रिपोर्ट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के मुशीर और तज्ज़ियाकार डॉक्टर उस्मान चौहान कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जारी करदा रेटिंग सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं होती कि उस मुल्क में करप्शन में इजाफा हुआ है, बल्कि दूसरे ममालिक की रेटिंग में बेहतरी की वजह से भी आपकी रेटिंग कम हो सकती है। उनके बकौल मौजूदा हालात में हम कह सकते हैं कि अगर हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हुए तो बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं हुए हैं। सियासी तज्ज़ियाकार डॉक्टर बदर सुहेल का कहना है कि पाकिस्तान में करप्शन में इजाफे की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें अवाम की माशी मुश्किलात, हमारा समाजी निज़ाम और हमारा निज़ाम इंसाफ शामिल हैं, जो लगातार तनज़्ज़ुली की जानिब जा रहे हैं। उनका कहना था कि बदकिस्मती से मुश्किल माशी सूरत हाल ने इसमें मज़ीद इजाफा किया है और अब लोग करप्शन को एक मामूल समझते हैं और किसी जायज़ काम के लिए भी रिश्वत दिए जाने को इस काम के होने का हिस्सा समझा जाता है। दूसरी जानिब हुकूमत का यह दावा रहा है कि मुल्क में करप्शन की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो, नैब और एंटी करप्शन के महकमे मुल्क में करप्शन रोकने के लिए सरगर्म हैं और इस हवाले से मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। नाज़रीन, आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि करप्शन एक ऐसा नासूर है जिसकी जड़ें हर शोबे ज़िंदगी में सरायत कर गई हैं, और अगर उन्हें सख्ती से जड़ से न उखाड़ा गया तो उसका जहर फैलता ही जाएगा। आप क्या कहते हैं? बताइएगा, मुंतज़िर हैं। प्रोड्यूसर थे अजीज़ अहमद और एडिटर बहजत चिलानी। अल्लाह हाफिज़।